हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का स्टडी विद नाथ चैनल पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यह यूकेपीएससी का लोअर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है। हमारे पास सेट ए है। तो चलो आइए देख लेते हैं वीडियो को, क्वेश्चन पेपर को। हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया था लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है संसद के द्वारा। न्यायालय में निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकते हैं जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? तो अधिकार परीक्षा लेख द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी नियामक संस्था है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 243Z। अनुच्छेद 356 की अगर हम बात करें तो यह संबंधित है हमारा राष्ट्रपति शासन से, और 368 हमारा संविधान संशोधन से। 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। ऑप्शन नंबर डी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, 74वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो यह प्रस्तुत करता है भारत के राष्ट्रपति को। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो ये मिला था केरल को। ऑप्शन नंबर बी। सरकारी आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो ये मुख्य कार्य था केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण। ऑप्शन नंबर सी। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? तो यह है 131। ऑप्शन नंबर डी। फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य था। तो ये लक्ष्य था 301 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर ए। खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है? तो यह है मौद्रिक नीति की विशेषता। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शुरू किया गया था। तो यह किया गया था सन 2007-8 में। क्वेश्चन नंबर 16, तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए गरीबी दर थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 21.92%। निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है। तो सर्वोत्तम श्रेणी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। ये चारों जो है कोयले के प्रकार हैं। बिटुमिन्स हमारा आता है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर हमारे आता है लिग्नाइट, और पिट आता है हमारा 4th नंबर पर। एंथ्रासाइट में जो होता है 94 से लेकर 98% के बीच कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बिटुमिन्स में हमारे होता है 78 से लेकर 86% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और लिग्नाइट में जो है 28 से लेकर 30% के बीच कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और पिट में जो है 27% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। निम्न में से कपास की फसल के लिए उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो यह है 74.04%। ऑप्शन नंबर डी। मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है। तो यह पृथक करता है वृद्ध हिमालय तथा लघु हिमालय को। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। किस नदी के मुहाने पर एलियावेट द्वीप स्थित है? नर्मदा। द्वीप की अगर हम बात करें तो द्वीप बोलते हैं चारों ओर से जो पानी से घिरा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या, तो यह थी ऑप्शन नंबर बी 940। उत्तराखंड में जो थी वो थी 963। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो नेपाल हिमालय। ऑप्शन नंबर सी। रावी एवं तीस्ता नदियों के मध्य। निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है। फीट की अगर हम बात करें 8843 फीट। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय राज्य की सबसे उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, नंदा देवी। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक था? तो यह है उत्तरकाशी का। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो वो मिलती है पिंडर, ऑप्शन नंबर बी। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है? तो यह गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2001 से लेकर 11 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर तो ये थी 19.17%, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला, तो सर्वाधिक नगरीकृत जिला जो था 2011 की जनगणना के अनुसार वो था देहरादून। और सबसे कम नगरीकृत जिले की अगर हम बात करें तो वो है हमारा बागेश्वर। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो यह है बेतवा नदी पर। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था सन 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो जोशी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो बैगा। बोत्सा, थारू, जोनसार ये तीनों ही जातियां उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा? तो ये पड़ा शैव और शाक्त संप्रदाय का। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो लाड़ीशा। निम्नलिखित में से किस जनपद में हिलजा यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? तो ये होता है पिथौरागढ़ में। यह कृषि तथा पशुपालन का उत्सव है। निम्नलिखित में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा होती है? तो ये होती है नेटवाड़ उत्तरकाशी में। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की ऐतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? तो ये ऑप्शन नंबर डी, शक की। तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? पंवार वंश और राजधानी श्रीनगर, पौरव वंश राजधानी ब्रह्मपुर, चंद वंश राजधानी अल्मोड़ा, कत्यूरी वंश राजधानी कार्तिकेयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर, ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 में दिए गए तथ्यों का मेल सूची 2 में दिए हुए स्थानों से कीजिए और नीचे लिखे कोड से सही उत्तर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा IMA जो है वो देहरादून में स्थित है। फूलों की घाटी जो चमोली में स्थित है, और पिंडारी ग्लेशियर हमारा बागेश्वर में स्थित है, और भेल हमारा हरिद्वार में स्थित है। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो इसका जो संस्थापक था वो था बालो कल्याण चंद, ऑप्शन नंबर डी। 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो ये ली थी सुलेमान सिखों ने, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले? तो कालसी। कुमाऊं राज्य के चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। गूंठ भूमि का अर्थ है तो यह मंदिरों को प्रदत्त भूमि। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक है तो इसके जो लेखक है वह एटकिंसन। उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पर्यटन से, जिसकी स्थापना हुई थी जून 2002 में। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही थी? तो यह रही थी हरिद्वार की, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? खिरसू पौड़ी गढ़वाल ये सही है, औली चमोली ये भी हमारा सही है, कोसानी पिथौरागढ़ ये हमारा गलत है, शीतलक अल्मोड़ा ये सही है। तो ये पिथौरागढ़ की कोसानी जो है वो बागेश्वर में है। कोसानी हमारा बागेश्वर में है।
भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो यह 19वें स्थान पर। दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो दशकीय वृद्धि दर से जो उत्तराखंड है वो है 18वें स्थान पर, और लिंगानुपात की दृष्टि से हमारा हो जाएगा 13वें स्थान पर। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो यह है 963। नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खश देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो यह किया था अशोक चल। ऑप्शन नंबर ए। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? यह हुआ था चमोली से। गोरा देवी इसी आंदोलन से संबंधित है। उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 वाले जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हमारा हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी, तो यह हुई थी 17 नवंबर 1960। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो यह लगा था 27 मार्च 2016, हरीश रावत जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? तो यह की थी ट्रेल ने। ऑप्शन नंबर बी श्री ट्रेल। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो यह किए गए हैं 13। ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो यह था पौड़ी में। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन और कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन करता है वो राज्यपाल करते हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था 2018-19 से। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? हल्द्वानी। ऑप्शन नंबर बी। नैनीताल में राजभवन की स्थापना 1897 में यह अंग्रेजी शासन काल में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर संटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 21 मार्च 1976 को। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 18.76%। क्वेश्चन नंबर 69। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो ये की गई थी 1968। ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए 34,651 वर्ग किलोमीटर। झिरोली, बागेश्वर, चांडक, पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो मैग्नेसाइट। ऑप्शन नंबर ए। सुगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? तो यह है सेलाकुई, देहरादून। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो महिला साक्षरता न्यूनतम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी, और महिला साक्षरता सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला हमारा हो जाएगा देहरादून। हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रबंधित किया जाता है, तो यह प्रबंधित किया जाता है उत्तराखंड ग्रामीण विकास समिति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 में दिए गए तथ्यों का मेल सूची 2 में दिए स्थानों से कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला हरिद्वार, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला नहीं सॉरी ये हमारा अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला हमारा हो जाएगा उत्तरकाशी। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा हमारा देहरादून। अधिकतम साक्षरता वाला जिला हमारा हो जाएगा देहरादून। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन नंबर। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला तो ये हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी। A 3 न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हमारा चंपावत।
अधिकतम जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार, अधिकतम साक्षरता वाला जिला देहरादून, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला हो जाएगा हमारा उधम सिंह नगर। निम्न में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी 15 अगस्त 2014। तो इसमें यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो फेरोमोन्स उदाहरण है, तो यह है हमारा बाह्य हार्मोन्स का। ये ना एक्सटर्नल केमिकल्स होते हैं जो जीव जंतुओं द्वारा रिलीज किए जाते हैं, आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं। तो इसमें जो समान होता है वो होता है प्रसरण दाब। निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम डोली। निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जावा। जावा एक लैंग्वेज है। डायोड का उपयोग किया जाता है प्रतिवर्ती धारा को एक दिशा धारा में बदलने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो शैवाल लाइकेन्स। यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है, तो यह किया जाता है पक्षी तथा छिपकली दोनों के द्वारा। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा। शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी? तो ये थी महात्मा गांधी जी द्वारा। एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र होते हैं, इसके भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। ए.ओ. ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो वह था विलियम वेडरबर्न। तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था? तो यह था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ऑप्शन नंबर ए। सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो यह अनामिका। ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल बैजल। सन 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उदय शंकर जी को। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता? तो सुमित अंतिल जी ने। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में होगा, तो ये होगा पुणे में। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित है? तो यह फिलीपींस और रूस से। क्वेश्चन नंबर 99। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन थी? तो वो थी अदिति माहेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी। भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यहाँ से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं भाग 2 में। हम इसमें इस पेपर में हमारे पास टोटल 150 क्वेश्चन है। तो ये 50 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के हैं। भाग 2 सामान्य बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 101। दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या में यह गुण है कि इसके विभाजकों का योग संख्या का 2 गुना है? तो ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए, तो इसमें जो विषम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 196। अक्टूबर माह में सोमवार की महत्तम संख्या क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है ऑप्शन नंबर सी 5। यदि डियर को 8, 10, 236 से कूट किया जाता है तो ट्रैक को आप कैसे कूट करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि 15 जनवरी 1989 को सोमवार था, तब 20 जनवरी 1990 को कौन सा दिन रहा होगा? तो इसमें जो दिन रहा होगा वो हमारा राइट आंसर रविवार। ऑप्शन नंबर ए। यदि समर को रनर से कूट किया जाता है तो आप विंटर को कैसे कूट करेंगे? तो इसे कूट करेंगे हम VIO
UER से। ऑप्शन नंबर बी। यदि F A का भाई है, C A की बेटी है, K F की बहन है तथा G C का भाई है तो G का चाचा, मामा, मौसा, फूफा कौन होगा? तो ये होगा F। ऑप्शन नंबर सी। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए कि यदि दोनों तरफ की संख्याओं में एक जैसा संबंध हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिए गए समूह के शब्दों से वह शब्द चुनिए जो अन्य शब्दों से किसी अर्थ में भिन्न है। तांबा, जिंक, पीतल, एल्युमिनियम, लोहा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा पीतल। 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 111 इसमें हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 625। दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लड़कों की एक पंक्ति में A बाएं से 10वें स्थान पर तथा B दाएं से 9वें स्थान पर है। यदि A तथा B अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो A बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23। तीन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 138 है तथा दो संख्याओं के गुणनफल का योग 131 है। इन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दी गई आकृति में कुल कितने आयत है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 9। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी टिड्डी। जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है उसी प्रकार श्रव्य किस संबंधित है? तो यह संबंधित है आवाज से। ए किसी कार्य को करने में 5 दिन लगाता है, उसी कार्य को बी 10 दिनों में एवं सी 30 दिनों में पूर्ण करता है। यदि ए, बी एवं सी मिलकर उसी कार्य को करें तो कार्यों को पूर्ण करने के लिए कितने दिन लगेंगे? ऑप्शन नंबर डी 3 दिन। संख्याओं 2 डिग्री, 3 डिग्री एवं 4 डिग्री का योग क्या है? तो इनका जो योग है ऑप्शन नंबर बी 3। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी? जो वो थी 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 121। यदि माइनस का अर्थ गुणा है तथा गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है तथा डिवाइड का अर्थ माइनस है तो इसको हमें सॉल्व करके जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो इसमें जो राइट आंसर आ रहा है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी 20। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 123 का, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। एक ही समय पर दो रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशाओं में जाती हैं। इन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 65 किलोमीटर एवं 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनटों बाद यह रेलगाड़ी परस्पर 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी? तो ये ऑप्शन नंबर बी 75 मिनट। दिए गए विकल्पों में विषम युग को चुनिए। तो इसमें जो विषम युग है हमारा सुनहर गहना। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो इसमें टमाटर हमारा अलग हो जाएगा। पिता एवं पुत्र की आयु का वर्तमान में अनुपात 7:1 है। अब से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 हो जाता है। वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का योग क्या होगा? तो इनका जो योग होगा वो 112 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। इनको हमें सॉल्व करके जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था ऑप्शन नंबर डी। 4 सदस्य ए, बी, सी तथा डी के एक परिवार में डी एक की दादी एवं बी की माता है जबकि सी बी की पत्नी है। सी का ए के साथ क्या संबंध है? तो उसका संबंध है माता। ऑप्शन नंबर सी। श्रेणी -1038 का आगामी पद क्या होगा? तो वो होगा 15। ऑप्शन नंबर बी। एक निश्चित कूट भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफी है। 365 का वेरी हॉट डे है। 589 का अर्थ डे एंड नाइट है। कौन सा अंग वेरी को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है 6। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 132।
दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प निम्नलिखित शब्दों का एक सार्थक क्रम होगा? तो सार्थक क्रम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आ जाएगा हमारा सदस्य, फिर आ जाएगा हमारा परिवार, सदस्य, परिवार, समुदाय, मोहल्ला, राष्ट्र। हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 1988 में बुधवार को मनाया गया था। 1989 में यह किस दिन मनाया गया था? तो यह मनाया गया था गुरुवार को। दिए गए विकल्पों में से शब्द के उस विकल्प को चुनें जो कंसल्टेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैल्यूट। एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वां है एवं रामू के बाएं से 9वां है, जो कि दाएं से 5वां है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि प्रतीक में 16 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। ये संख्याएं क्या है? तो ये हमारी ऑप्शन नंबर डी। यदि 2 गुणा 3 10 है, 7 गुणा 2 63, 6 गुणा 5 66, 8 गुणा 4 96 है, तो 9 गुणा 7 का मान क्या होगा? तो इसका जो मान होगा वो होगा 144, ऑप्शन नंबर बी। इसमें हमें लुप्त संख्या का बतानी है, तो इसका जो लुप्त संख्या आंसर आ रहा था वो ऑप्शन नंबर ए 119। 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 32 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? तो रेलगाड़ी की गति है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दी गई श्रृंखला में क्यू के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर आएगी 39, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो राइट आंसर आ रहा था वो आ रहा था ऑप्शन नंबर ए। 7:15 पर एक घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री होता है? तो यह होता है 127.5 डिग्री। 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो यह है 25, ऑप्शन नंबर बी। एक आदमी एक बिंदु से 5 मीटर की पूर्व चलकर 10 मीटर अपने दाएं चलता है। इसके बाद वह लगातार अपनी बाएं तरफ मुड़कर क्रमशः 10, 5, 10 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो वह है, इसका जो राइट आंसर आया था ऑप्शन नंबर सी, 5√2। श्रेणी 8, 13, 20, 29, 40 का अगला पद क्या होगा? तो ये होगा 53, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी आकृति अन्य आकृतियों से भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये वाली। यदि ए बी इज इक्वल टू 16, बी सी इज इक्वल टू 24, तो हमें ए बी सी का मान बताना था। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा था वो आ रहा था हमारा क्वेश्चन नंबर, राइट आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर हमारा 148। यदि रैम इज इक्वल टू 416 और श्याम इज इक्वल टू 981716 है, तब माया इज इक्वल टू क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 6171। एक कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, 20 भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 10 दोनों गणित एवं भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो गए। कक्षा में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हो गए? तो ये हो गए 25, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एक आदमी पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वह पुनः पूर्व दिशा की तरफ 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वह उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो वह है 5 किलोमीटर दूरी पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।